स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 के लिए गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। सभी प्रश्न मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2017 से लिए गए हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो ये हमारा पहला प्रश्न है, चलिए देखते हैं क्या है। परमित और चारू दो ऐसे स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया जो 200 मीटर की दूरी पर है। दोनों की दूरी जो है 200 मीटर की है। 60 मीटर चलने के बाद चारू बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चली, फिर दाईं ओर मुड़कर वह 40 मीटर चली। फिर वह एक बार फिर दाईं ओर मुड़ी और अपने मार्ग पर वापस आ गई जिस पर उनने चलना शुरू किया था। यदि परमित और चालू समान चाल से चलते हैं तो इनके मध्य की दूरी बताना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारे पास दूरी कितनी है। टोटल दूरी है इनके बीच की 200 मीटर। चलिए फिर आगे देखते हैं। चारू कितना चलती है? 60 मीटर चलती है, फिर 20 मीटर चलती है, फिर 40 मीटर चलती है। देखिए सबसे पहले चारू कितना चलती है? चारू चलती है 60 मीटर चलती है, फिर 20 मीटर चलती है, फिर वह चलती है 40 मीटर। चलिए दोनों, अब इसकी टोटल दूरी इसने कितनी तय कर ली है? 6 2 8 4 12, यानी कि यह टोटल कितनी चली? 120। यह चारू चली है 120। चारू कितनी चली है? 120। अब दोनों क्या है कि दोनों समान चाल से चल रहे हैं। समान चाल से चल रहे हैं तो इसका मतलब परमित भी 120 चलेगी, परमित भी 120 चलेगी। टोटल दूरी कितनी हो गई? 240। अब हमारे पास 240 हो गई टोटल दूरी, ठीक है। 240 कुल दूरी हो गई हमारे पास जो इनने चल ली है। और कुल दूरी कितनी थी? ये थी 200। दोनों को घटा देंगे, हमारे पास कितना बच गया? 40। तो इनके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? 40 मीटर। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न। दो पासे एक साथ फेंके गए हैं, दोनों के नंबरों का योग 8 आने की प्रायिकता किसके बराबर है? चलिए देखते हैं। हमारे पास दो पासे हैं, एक पासा और ये हो गया हमारे पास दूसरा पासा, ठीक है। अब एक पासे में कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। कुल अंक कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। दूसरे पासे में भी उतने ही होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ये देखिए कुल प्रायिकता कितनी हो गई? कुल प्रायिकता दो पासों की टोटल 6 अंक होते हैं, दोनों की हो गई 36। दोनों का आपस में गुना कर देंगे तो ये कुल प्रायिकता कितनी हो गई? 36 हो गई, यानी कि इतने अंक इसमें आ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एक पासा है और दो पासा है। दोनों पासे में देखिए, एक पासे में 6 आएगा प्लस 2 आएगा, कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम कि एक में फिर 5 आएगा, फिर प्लस दूसरे में 3 आएगा, फिर 8 हो गया, ठीक है। अब एक पासे में 4 आएगा प्लस एक पासे में 4 आएगा, कितना हो गया? 8 हो गया। फिर से अब यही चीज़ रिपीट होंगी। पहले एक पासे में 6 आया था, एक पासे में 2 आया था। अब फिर एक पासे में 2 आया, एक पासे में 6 आया, 8 हो गया। अब फिर एक पासे में 3 आया और दूसरे पासे में 5 आ गया, कितना है? 8 हो गया। कुल प्रायिकता हमारे पास कितनी आ गई? 1 2 3 4 5। कुल प्रायिकता हमारे पास आ गई 5। चलिए ठीक है, हमारे पास टोटल कितनी थी? 36। 8 आने की प्रायिकता कितनी हो गई हमारे पास? 5। हमारा उत्तर हो गया 5/36। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आप इतने अंकों को जोड़ने पर ही 8 आता है, बाकी आप किसी को जोड़ लो 8 नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर हमारी इतनी प्रायिकता बनती है। अगला प्रश्न, चलिए देखते हैं। हमारे पास दो पाइप है, ए और बी। हमारे पास दो पाइप है। ए कितने घंटे में भरता है? 30 घंटे में भरता है। बी कितने घंटे में भरता है?
35 घंटे में भरता है। हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो इनके दोनों के कार्य करने की हमारे पास क्षमता आ जाएगी। तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 210। अब हम 35 में 210 में हम 35 का भाग देते हैं तो हमारे पास आता है 6, तो हम 6 यहाँ लिखेंगे। और 210 में हम 30 का भाग देते हैं तो हमारे पास आता है 7। अब इनकी ये क्या आ गई, 1 घंटे में काम करने की क्षमता आ गई। 1 घंटे में काम करने की इनकी हमारे पास क्षमता आ गई है। चलिए अब देखते हैं, दोनों पाइप को एक साथ खोल देते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोल देते हैं यानी कि A प्लस बी दोनों एक साथ काम करते हैं। तो A प्लस बी हमारे पास में क्या है, 7 प्लस 6, यानी हमारे पास कुल कितना आ गया, हमारे पास आ गया 13। यानी कि इनके 1 घंटे में काम करने की क्षमता हमारे पास आ गई 13। ठीक है, कुल हमारे पास वर्क क्या है, इसे हम टोटल वर्क मान के चलेंगे। तो ये हमारे पास टोटल वर्क है। ठीक है, टोटल वर्क क्या है हमारे पास 210 है। दोनों 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 13 करते हैं। तो कुल काम कितनी देर में करेंगे, तो 210/13। अब हमारे पास यहाँ पर जो है बटे में संख्या नहीं दी है तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए, जब हम 13 में 16 का गुना करते हैं, इसे इस प्रकार ही किया जाता है। 13 में 16 का गुना करेंगे प्लस इसमें 2 जोड़ देंगे। तो 13 में 16 का गुना किया तो हमारे पास कितना आ गया, 208 आ गया, प्लस इसमें 2 जोड़ा यानी कि कितना आ गया हमारे पास 210। नीचे तो 13 हमारे पास है ही, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये वाला। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 लड़कों हरी, बीजू तथा नागा तीनों के पास कुल मिलाकर 675 रुपये है। हरी के पास बीजू से 3 गुना अधिक है लेकिन नागा से 25 रुपये अधिक है। नागा के पास कितने रुपए है, चलिए देखते हैं। कुल कितना है, कुल अमाउंट इनके पास है, कुल अमाउंट इनके पास है 675 रुपये। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि बीजू के पास x रुपये है। बीजू के पास में x रुपये है, तो ये क्या बोल रहा है, हरी के पास बीजू से 3 गुना है, 3 गुना अधिक है लेकिन नागा से 25 रुपये अधिक है। इसलिए हरी के पास क्या हो जाएगा, 3 गुना। हरी के पास बीजू से 3 गुना अधिक है, तो बीजू के पास कितना है, x है। तो हरी के पास कितना हो जाएगा, हरी के पास हो जाएगा 3x। अब ये क्या बोल रहा है, हरी के पास बीजू से 3 गुना अधिक है लेकिन नागा से 25 रुपये अधिक है। नागा से 25 रुपये अधिक है तो हरी से इसके पास में कितने रुपए कम होना चाहिए, 25 रुपये कम होना चाहिए। तो ये नागा जो हो गया, नागा के पास में हरी से 25 रुपये कम हो जाएंगे, तो 3x माइनस 25। अब तीनों का मिलाकर इनके पास कितने रुपए है, यानी कि x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 25। टोटल इनके पास कितना रुपए है, 675 रुपये है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर आ गया 7x इक्वल टू 675, माइनस में था ये प्लस में चला गया इधर 25, यानी कि x बराबर से कितना आ गया हमारे पास 700/7, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x इक्वल टू हमारे पास आ गया 100। अब ये क्या पूछ रहा है कि नागा के पास कितने रुपए है, तो नागा के पास देखिए यहाँ कितने रुपए हैं हमारे पास, 3x माइनस 25। तो 3 का 3, x की वैल्यू हमारे पास आई है 100 माइनस 25, तो इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा 300 ऋण 25। तो टोटल कितना बचता है 275। तो कितना रुपए है नागा के पास में, 275। तो हमारा उत्तर हो गया पहला वाला। अगला प्रश्न, महेश के पास 50,000 रुपये है जिन्हें वह विदेश यात्रा जाने पर पहले $1 में 45 रुपये की दर से डॉलर में बदलता है। लौटने के बाद उसके पास अभी भी $200 शेष है। अपनी यात्रा के दौरान उसने कितने रुपए खर्च किए, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो $1, इसका रेट क्या है 45 रुपये है। ठीक है, तो हमारे पास कुल कितने रुपए है, हमारे पास कुल 50,000 रुपये है।
ठीक है, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डॉलर में। तो जब हम इसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 45 से भाग देना पड़ेगा। तो जब हम 45 से भाग देते हैं तो हमारे पास कुल डॉलर आ जाएंगे। तो हमारे पास कुल डॉलर कितने आते हैं, हमारे पास जब इसका भाग देते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1111 111.111। ये हमारे पास कुल डॉलर आ गया। जब हमने कन्वर्ट कराया तो हमारे को इतने डॉलर मिले, इतने डॉलर मिले हमें। चलिए ठीक है, देखते हैं अब ये क्या होता है कि इसके पास कितने डॉलर है 1111 ट्रिपल 1 4 टाइम 1 डॉट 4 टाइम 1 111.111 डॉलर है। इसके पास अभी भी कितने डॉलर शेष बचे हैं, इसके पास अभी भी बचे हैं 200 डॉलर। तो हम 200 डॉलर घटा देंगे तो इसने कितना खर्च किया है उतना निकल जाएगा। तो इसको घटा देते हैं तो हमारे पास आएगा 911.11। तो इतना इसने खर्च किया। चूँकि इसने यात्रा के दौरान कितने रुपए खर्च किए, रुपए में पूछा है, तो इसको हम रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब हम इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 45 का गुना करेंगे, क्योंकि 1 डॉलर हमारे पास 45 रुपए का है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 40,999.999। तो अगर हम इसकी शुद्ध वैल्यू निकालेंगे हम, तो हमारे पास कितनी आ गई 41,000 रुपये। ठीक है, ये जो है ये वैल्यू 41,000 रुपये के बराबर है। और यहाँ पर हमें 41,000 यहाँ पर मिल गया। तो ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न। यदि a माइनस बी का 90% a प्लस बी के 60% के बराबर है तो a का कितना प्रतिशत b है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये क्या बोल रहा है, हम सवाल के अनुसार चलेंगे। a माइनस बी का 90% क्या है, a प्लस बी के 60% के बराबर है। सेम टू सेम क्वेश्चन में जो बोला गया है हमने वही लिखा है। चलिए हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं, 100 से 100 नीचे कट जाएगा। चलिए ठीक है, अब हमारे पास क्या बचता है, अब हमारे पास बचता है ये नीचे से नीचे कट गया। ठीक है, अब हम इसको इधर ला लेंगे। तो a माइनस बी, नीचे a प्लस बी आ गया, इक्वल टू 60 है यहाँ पर। इसके नीचे क्या आ गया 90 आ गया, शून्य से शून्य कट गया, 3 दूनी 6, 3 3 9, कितने बार कट गया, ये 2 बार और ये 3 बार कट गया। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। अब हमारे पास बचा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इक्वल टू 2/3, ये बच गया हमारे पास। अब हम इनका तिर्यक गुना कर देंगे। तो ये हो गया 3a माइनस 3b इक्वल टू 2a प्लस 2b, ये बच गया हमारे पास। चलिए ठीक है, अब हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a वाले को a के तरफ रख देंगे और b वाले को b के तरफ रख देंगे। तो 3a, ठीक है, और यहाँ से 2b आएगा इधर, तो माइनस में आएगा, माइनस 2b इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर आएगा 2a, आ गया इधर 2a। तो हमारे पास इधर क्या बचा 2b। फिर से देख लेते हैं एक बार, ये हटाते हैं अपन। 3a है हमारे पास यहाँ पर माइनस 2a आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इधर हमारे पास बचा है 2b, माइनस में है 3b, तो यहाँ पर प्लस में आ जाएगा 3b, आ गया। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, सिर्फ a बचा। a इक्वल टू हमारे पास क्या बचा है 5b, a इक्वल टू हमारे पास बचा है 5b। अब आगे देखते हैं हम। अब हम देखते हैं, यहाँ पर बोला है कि a का कितने प्रतिशत b है। तो हम देख लेते हैं a का x प्रतिशत
ए का x प्रतिशत क्या है, b है। चलिए ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 5b इंटू एक्स अपॉन 100 इक्वल टू b। इस साइड में कर लेते हैं अब हमारे पास में है 5b इंटू एक्स इक्वल टू हमारे पास 100b हो गए। अब हम x इक्वल टू 100b के भाग में क्या आ जाएगा, 5b आ जाएगा। b से b कट गया, 5 से 100 कितने बार कट गया, 20 बार। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 20। तो हमारे को x का ही मान निकालना था यहाँ पर। ठीक है, हमने माना था तो a का कितना प्रतिशत माना था अपन ने, x प्रतिशत माना था। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 20 आ गई है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 20। ज़्यादा कठिन नहीं है सवाल, बस स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। अगला प्रश्न, 103, 102 और 98 का गुणनफल कितना होगा। तो इनका गुणनफल आप गुना करके देखिएगा, ये होगा 10, 29, 598। तो ये इनका गुणनफल है। चलिए आगे देखते हैं। जॉन 15 दिनों में एक घर को पेंट कर लेता है, जॉय 10 दिन में करता है और जेम्स 5 दिन में कर सकता है। यदि तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जॉन कितने दिन में करता है, जॉन करता है 15 दिन में, और जॉय करता है 10 दिन में, और जेम्स करता है, जेम्स कितने दिनों में करता है, 6 दिन में करता है। इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। तो इन तीनों का जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास कितना आ गया, 30 आ गया। 30 को हम बोल देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, टोटल वर्क, यानी क्या है हमारे पास, कुल कार्य है ये हमारा। ठीक है, अब हम 30 में 6 का भाग देंगे। तो 6 पंचे 30, 10 6 पंचे 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। ये जो आए है ये हमारे पास इनके आ गए 1 दिन के काम। 1 दिन के काम, तीनों एक साथ काम चालू करते हैं, यानी कि 2 काम हुआ, फिर 3 काम हुआ, प्लस 3 5 काम हुआ। ठीक है, ये तीनों एक साथ मिलकर काम चालू करते हैं। 5 5 3 8, सॉरी यहाँ पर जेम्स जो है ये 5 दिन में काम करता है। इन तीनों का एलसीएम 30 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, तो जो जॉन है इसका 1 दिन का काम 2 है, जॉय का 3 है, प्लस जेम्स का कितना हो जाएगा, ये 6। तो ये 6 हो जाएगा। टोटल वर्क इनका कितना हो गया, 1 दिन का, 1 दिन का टोटल वर्क हो गया इनका 11। तो इन तीनों का वर्क हो गया 11, कुल कार्य हमारे पास 30, 11। आंसर 11/30। अगला प्रश्न, योलो और जोलो की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। यदि जोलो और योलो की तुलना में 4 वर्ष बड़ा है तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए देखते हैं। हमारे पास क्या है, योलो 6x हम x मान लेते हैं, और जोलो क्या है हमारे पास, जोलो है हमारे पास 7x। दोनों की आयु में अंतर कितना बता रहा है, ये 4 वर्ष बड़ा है, तो दोनों की आयु में अंतर कितना है, 7x माइनस 6x कितना है, 4 वर्ष का है। तो x बराबरी से हमारे पास क्या आ गया, 4। ठीक है, तो अब हम दोनों की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। तो दोनों की वर्तमान आयु क्या हो गई हमारे पास में, योलो और जोलो। योलो हो गया 6 × 4 और ये 7 × 4 कितना आ गया, ये 6 चौक 24 आ गया। और जोलो कितना आ गया हमारे पास में, 28 आ गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद योलो और जोलो की
आयु का अनुपात क्या होगा। तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 24 धन 4, 4 वर्ष बाद बोला है, 28 धन 4, तो कितना आ गया यहाँ पर 28, यहाँ पर कितना आ गया 32। दोनों को काटते हैं तो ये कितने बार, 2 से काटेंगे हम, तो ये कट जाएगा 14 बार, सॉरी ये कट गया 14 बार, और नीचे वाला कट गया कितने बार, 16 बार। ठीक है, ये कट गया 7 बार, ये कट गया 8 बार, कितना आ गया 7/8। तो दोनों की आयु का जो है अनुपात कितना होगा 4 साल के बाद, 7/8, 7:8। तो ये हमारा उत्तर आ गया। अगला प्रश्न, 100 कर्मचारियों की औसत आयु इतनी है, 40 कर्मचारियों की इतनी है, और बचे हुए 60 कर्मचारियों की औसत आयु हमको बताना है। चलिए देखते हैं हम। 100 कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है, 92। कुल इनकी आयु कितनी आ गई, 9200। कितनी आ गई ये कुल आयु, कुल आयु आ गई हमारे पास। अब क्या बोल रहा है, 40 कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है, 80 वर्ष है। तो 40 कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है, 80 वर्ष है। कुल आयु कितनी आ गई हमारे पास, 8 चौक 32, 3200। ये 40 कर्मचारियों की कुल आयु आ गई। ठीक है, अब क्या है, ये पूछ रहा है 60 कर्मचारियों की औसत आयु। तो यहाँ पे 100 में से 40 घटाएंगे तो वैसे भी 60 बचता है, 60 कर्मचारियों की औसत आयु। ठीक है, तो इन दोनों को घटा देंगे तो कुल आयु आ जाएगी 60 कर्मचारियों की। तो ये आ गई हमारे पास में कितनी, 6000 आ गई। अब ये क्या, औसत आयु 60 कर्मचारियों की पूछ रहा है, तो हमारे पास में 6000 कुल बची हुई आयु आ गई जो 60 लोगों की है। 60 से भाग दे देंगे तो औसत आयु आ जाएगी। तो कितनी आ गई, 100। तो 60 कर्मचारियों की औसत आयु हमारे पास कितनी आ गई, 100। तो हमारा उत्तर हो गया पहले वाला। अगला प्रश्न, यदि एक वर्ग में 30 लड़कों का औसत स्कोर 80 है और 20 लड़कियों का औसत स्कोर 90 है, तो पूरे वर्ग का औसत स्कोर अपने को निकालना है। चलिए यहाँ पर दिया है 30 लड़कों का औसत कितना है, स्कोर 80 है। कुल स्कोर कितना आ गया, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 00, 2400 क्या आ गया, लड़कों का कुल स्कोर, लड़कों का कुल स्कोर। अब लड़कियों का देख लेते हैं, 20 लड़कियों का कितना है, 90 है। 20 लड़कियों का औसत स्कोर कितना है, 90। तो 9 दूनी 18, 00, ये लड़कियों का कुल स्कोर आ गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है ये, तो पूरे वर्ग का औसत स्कोर अपने को बताना है। तो लड़की लड़की कुल कितने हो गए हैं, 30 लड़के हैं, 20 लड़की है, कुल कितने हो गए, 50 लड़के लड़की हो गए। चलिए ठीक है, लड़कों का कुल स्कोर और लड़कियों का कुल स्कोर कितना हो गया, 0 0, 8 4 12 के 2 हासिल लगा, 1 2 और 1 3 और 1 4, 4200 कुल आ गया। लड़के प्लस लड़की, गर्ल प्लस बॉय का कुल स्कोर आ गया हमारे पास में। ठीक है, अब इनका औसत स्कोर निकालना है। तो कुल हमारे पास 4200 है, 50 क्या है, लड़के प्लस लड़की, दोनों को काटेंगे 84, इनका औसत स्कोर आ जाएगा। तो हमारा 84 ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न, एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग इतना हो जाता है। पुत्र और पिता की उम्र बताना है अपने को, क्रमशः कितनी है। चलिए हम देख लेते हैं, हम मान लेते हैं पुत्र कितने वर्ष का है, वर्तमान में पुत्र की आयु x वर्ष है और पिता की आयु कितनी वर्ष है, 4 गुना बड़ा है, तो कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, तो 4 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा पुत्र, x प्लस
4 हो जाएगा, पिता कितना हो जाएगा 4x प्लस 4 हो जाएगा। अब दोनों की आयु का योग दिया है अपने को, तो दोनों की आयु का योग यानी कि x प्लस 4 प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू कितना है 43 है। ठीक है, तो 5x 4x प्लस x कितना हो गया 5x प्लस 8 इक्वल टू 43। 5x बराबर इससे 8 इधर 43 में जाके घट जाएगा तो कितना बचेगा 35। तो x बराबर इससे आ गया हमारे पास 35/5। तो ये कट गया, कितना आ गया हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। तो पुत्र कितने वर्ष का हो गया 7 वर्ष का। पिता कितना बड़ा है 4 गुना बड़ा है, तो पिता कितना हो जाएगा 4x। तो 4x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7, तो पिता कितना हो जाएगा 28 वर्ष का। तो क्रमशः इनकी आयु क्या है, पुत्र 7 वर्ष का, पिता 28 वर्ष का। चलिए ठीक है, हो गया यहाँ पे 7 वर्ष और 28 वर्ष, तो ये हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, एक समूह के 4 लोगों की आयु लगातार 4 सम संख्याएं है। यदि समूह की आयु का योग इतना है तो सबसे बड़े सदस्य की आयु हमें बतानी है। चलिए देखते हैं, हम सबसे पहला सदस्य हम मान लेते हैं कि हमारे पास x है, ठीक है, और दूसरा सदस्य हमारे पास क्या हो जाएगा, लगातार सम संख्याएं है। सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है, इसका मतलब हमारे पास दूसरी क्या होंगी x प्लस 2 प्लस तीसरी क्या हो जाएगी हमारे पास में x प्लस 4 प्लस x प्लस 6। 4 संख्याएं हो गई हमारे पास, 1 2 3 4 संख्याएं हो गई। चारों संख्याओं का योग इसने क्या बोला है 156 है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हमारे पास x कितने हो गए 1 2 3 4 4x प्लस 2 4 6 6 12 बराबर से हमारे पास कितना आ गया 156। चलिए देखते हैं 4x इक्वल टू 156 माइनस 12 कितना आ गया 4x इक्वल टू हमारे पास में 6 में से 2 गया 4 4 1। ठीक है, तो x बराबर इसे 144/4 आ गया। ठीक है, तो ये कितने बार कट गया, ये कट गया 36 बार। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 36 आ गई, तो x की वैल्यू आई है। तो यहाँ पर क्या पूछा है इसने, सबसे बड़े सदस्य की आयु। सबसे छोटा सदस्य हमारे पास x था, सबसे बड़ा सदस्य हमारे पास क्या है x प्लस 6। तो x प्लस 6 सबसे बड़ा सदस्य हो गया। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है 36 प्लस 6। तो हमारे पास क्या आ गया इनकी आयु 42 वर्ष। सबसे बड़े की आयु क्या हो गई 42 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न, इमरान और अकबर की उम्र 3:4 के अनुपात में है। यदि 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है तो इमरान की वर्तमान आयु क्या होगी। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास इमरान है, इमरान 3x वर्ष का, x हमने मान लिया है, और अकबर कितने वर्ष का है 4x वर्ष का है। अब 16 वर्ष बाद इनकी आयु, तो 16 वर्ष बाद इमरान हो जाएगा 3x प्लस 16 का, और अकबर हो जाएगा 4x प्लस 16 का। चलिए ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है 5:6 है 16 वर्ष बाद। तो 3x प्लस 16 अपॉन 4x प्लस 16 इनके अनुपात क्या हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं, इनका तिर्यक गुना कर देंगे हम। तो तिर्यक गुना कर देंगे तो 6 18x प्लस 16 में 6 का गुना करेंगे हम तो आएगा 96 इक्वल टू 5 चौक 20x प्लस 16 पंचे 80। इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 2x
इक्वल टू 80 में से 96 घटे तो कितने आ गए हमारे पास, 16 बचे। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 16/2 यानी कि 8 आ गई। तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया 8। अब ये क्या बोल रहा है कि इमरान की वर्तमान आयु, तो इमरान की वर्तमान आयु हमारे पास थी 3x, तो 3x 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। कितनी है अब, 8 दिया 24 वर्ष। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 24। अगला प्रश्न, ए बी एवं सी का औसत वजन 55 किलोग्राम है। ए बी का औसत वजन 50 किलोग्राम है, बी और सी का 60 किलोग्राम है। तो बी का वजन अपने को बताना है। चलिए देखते हैं, ए बी और सी का कितना है, 55 किलोग्राम। ए बी सी यानी कि 3 लोग का कितना है, 55 किलोग्राम। टोटल कुल वजन इनका हो गया कितना, 55 गुणित 3 कितना हो गया, 165 हो गया। अब हमारे पास दिया है ए और बी का, ए और बी का कितना, 50 किलोग्राम। तो ए और बी का कितना हो गया, यानी 2 लोग का कितना हो गया, 50, तो कितना हो गया, 100 हो गया। अब हमें दिया है बी और सी का, कितना दिया है, 60, तो बी और सी यानी 2 लोग गुणित 60 कितना हो गया इनका टोटल, 6 दूनी 12, 120। चलिए ठीक है, ये बी सी का आ गया हमारे पास, ये ए बी का आ गया हमारे पास कुल वजन ये, और ए बी सी तीनों का हमारे पास क्या आ गया, ये। अब हमारे पास दिया है ए प्लस बी यानी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का कितना दिया है हमारे पास, कितना आ गया है, 165। ठीक है, हमारे पास ए प्लस बी, ए और बी का कितना है, 100 है, 100 प्लस सी इक्वल टू 165। तो यहाँ पर हमारे पास अकेले सी का कितना आ गया, 65 आ गया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर सी का आ गया है, बी का पूछ रहा है, और बी और सी का कितना दिया है हमारे पास, बी प्लस सी, इनका हमारे पास कितना है, 120 है। अब हमारे पास 65 सी का आ गया, बी, और 65 हमारे पास किसका आ गया, सी का। तो b इक्वल टू 120 माइनस 65, तो b का आ गया हमारे पास 55 kg। तो ये हमारा 55 kg आंसर हो गया। अगला प्रश्न, 15 वस्तुओं की लागत 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य है, लाभ का प्रतिशत बताना है। चलिए देखते हैं, हम मान लेते हैं कि 15 वस्तुओं की जो लागत कीमत है वो है 45 रुपये। तो फिर 10 वस्तुओं की जो विक्रय कीमत भी 45 रुपये होगी। अब हम इसमें से निकाल लें कि एक वस्तु की कितनी हो गई। तो 10 वस्तु जब 45 में बेचता है ये, यानी कि एक वस्तु कितने में बेचता है, यहाँ 4.5 में बेचता है। ठीक है, तो टोटल कितनी वस्तुएं हैं, 15 वस्तुएं हैं। तो 15 वस्तुओं का गुना कर देंगे 4.5 में, तो कुल कीमत निकल जाएगी। तो यहाँ पर जब गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 67.5। ये टोटल विक्रय मूल्य निकल गया, विक्रय मूल्य, और ये निकल गया हमारे पास क्रय मूल्य। अब प्रतिशत पूछा था, तो प्रतिशत हमेशा जो क्रय करते हैं वह 100% होता है। तो 45 अगर 100% है तो 67.5 कितने परसेंट होगा, हम x मान लेते हैं। तो 45x इक्वल टू 67.5 इंटू 100। ठीक है, तो अब 45 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो 675.5 इंटू 100 अपॉन
45। तो यहाँ से शून्य, यह दशमलव हटाएंगे, यहाँ शून्य नीचे जाएगा, शून्य से शून्य कट जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 6750/45, ये कट जाएगा 150 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 150। 100 से ये कितना ज़्यादा है? 50 ज़्यादा है, यानी कि इसकी वैल्यू कितने प्रतिशत का लाभ हुआ इसको? कितने प्रतिशत? 50% का लाभ हुआ। तो ये आ गया 50%। अगला प्रश्न, औसत निकालिए। सभी को जोड़ के ये जितनी संख्या है उतनी में भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। तो सभी को जोड़ देंगे और 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे देंगे तो इसका औसत निकल जाएगा जो 58 निकलेगा। अगला प्रश्न, इसे किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल ये प्राप्त हो? चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 4/9 दिया है, इसकी घात है हमारे पास -4। -4 जो है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे प्लस में। तो इसको कन्वर्ट हम करेंगे जब हम 9 को ऊपर ले जा लेंगे, यानी संख्या हम उल्टी पलटी कर लेंगे, तो ये जो इसकी पावर है ये प्लस में चली जाएगी। ये है, अब क्या बोल रहा है ये? 9/4 में किस संख्या का भाग दे कि ये 1/2 की घात 4 हो जाए। तो हमने x का भाग दे दिया। अब हम x को इसी तरफ रहने देते हैं, ठीक है, और 9/4 को हम इस तरफ ले जा लेते हैं। तो 1/2 जब ये इस तरफ जाएगा तो फिर पलटी हो जाएगा, तो ये 4/9 हो गया। इसकी पावर 4 है, 2 से 4 कट गया 2 बार। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? 2/9 की पावर 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो 2/9 की पावर 4, ये हमारा उत्तर आ गया। अगला प्रश्न, एक कंप्यूटर का मूल्य इतने रुपए है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में इतने रुपए लग जाते हैं। यदि कंप्यूटर पर 15% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचा जाए? चलिए देखते हैं। 20,650 रुपये का कंप्यूटर है, 450 रुपये इसमें अतिरिक्त खर्च किए, टोटल इसकी कीमत हो गई 21,100 रुपये। 21,100 रुपये टोटल कीमत इतनी हो गई इसकी। अब इस पर 15% लाभ कमाना है, तो 100 में 15 जोड़ देंगे, यानी कि 115% इसका कितना होगा? दोनों कट जाएंगे शून्य। 211 गुणित 115, जब इसका गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24,265। तो ये इतने में इसे बेचेगा 15% लाभ कमाने के लिए। तो हमारा उत्तर हो गया 24,265, ये हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।